हेलो दोस्तों, स्वागत आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 25वां सेशन है वोकैबुलरी का। हम हर रोज 25 से 30 वर्ड्स ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सारे सेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड पर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो रूट हैं। वो रूट जो है वोरारे बोलते हैं। एक्चुअली वोर नहीं होता है, रूट वोरारे होता है। लैटिन रूट है, इटालियन। तो ये जो रूट है इसका मतलब होता है खाना या कंज्यूम करना। क्या बोलते हैं? खाना या कंज्यूम करना। तो उपभोग करना जिसको बोलते हैं। यहाँ से वर्ड आती है। वर्ड्स आपने बहुत जगह सुन रखे हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ओमनीवोरस या हर्बीवोरस देखते हैं पहले। हर्बीवोरस क्या होता है? जो मांसाहारी नहीं शाकाहारी होते हैं, जो लोग मतलब प्लांट बेस्ड मटेरियल खाते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस में एक और होते हैं जो वीगन होते हैं। वीगन कौन होते हैं? जो एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते। जैसे दूध एनिमल प्रोडक्ट है, तो एनिमल प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं खाते या एनिमल से आई हुई कोई भी चीज नहीं खाते, वो वीगन होते हैं। और हर्बीवोरस मतलब क्या होते हैं? जो मांस नहीं खाते, शाकाहारी होते हैं, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, दूध वगैरह पी लेते हैं। कार्निवोरस, कार्ने बोलते हैं फ्लेश को, मांस को कार्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ने। कार्ने भी एक रूट है अपने आप में। तो कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो मांस खाते हैं, वो कार्निवोरस है। ओमनी, अगर आपको याद आ रहा हो, भगवान वाले वर्ड्स में हमने ओमनी देखा था। ओमनी का मतलब क्या होता है? सब। ओमनी का मतलब सब। तो ओमनीवोरस का मतलब क्या? जो सब कुछ खाते हैं, कुछ भी ना दो बस। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है, सैंग्विवोरस। सैंग्वी बोलते हैं ब्लड को। किसको? ब्लड को, खून को। तो जो खून पीते हैं, कौन पीते हैं जी? जैसे मॉस्किटोज हैं, लीच है ना, ऐसे बोलते हैं फीमेल मॉस्किटोज खून पीती हैं, तो वो सैंग्विवोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैंग्विवोरस। फिर डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटी बोलते हैं डेड मैटर को। किसको? डेड मैटर। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, कोई जानवर मर जाता है तो आप देखो उसकी बॉडी पे कीड़े मकोड़े से चलने लग जाते हैं। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो मरी हुई बॉडी को खाते हैं। तो जो मरे हुए जानवर को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर भी बोलते हैं उसको। तो वो डेट्रिटिवोरस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेट्रिटिवोरस। ये सैंग्वी जो ब्लड था, ऐसा ही एक वर्ड यहाँ से निकल के आता है जिसको बोलते हैं सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट। क्या मतलब होता है? ऑप्टिमिस्ट। आपने कहानी सुनी होगी ग्लास आधा भरा या ग्लास आधा खाली। तो जो ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं, जो पॉजिटिव चीजें देखते हैं, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, जो सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, कैसे हैं? वो ऑप्टिमिस्ट हैं या फिर वो सैंग्विन है। और जो ग्लास को आधा खाली देखते हैं, जिनको लगता है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, जो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो क्या होते हैं? पेसिमिस्ट होते हैं। क्या होते हैं जी? पेसिमिस्ट होते हैं। और जो पानी खाली भरा नहीं देखते, पानी उठाते हैं पी जाते हैं, कहते हैं मेरे को प्यास लगी थी, तो यथार्थवादी होते हैं। जो रियलिस्टिक रहते हैं वो रियलिस्ट होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो होएगा, तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग से भी कुछ फर्क पड़ रहा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन मेहनत से होता है, ये सोचने वाले रियलिस्ट लोग होते हैं। ऐसे ही लोग कामयाब बनते हैं। खाली पॉजिटिव सोचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचते जाओ। रियलिस्ट जब आप होता है तो साथ में मेहनत करते हो तो बात बन जाती है। तो ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव सोच रखने वाला, पेसिमिस्ट नेगेटिव सोच रखने वाला, रियलिस्ट यथार्थ जो रियलिटी है उस पर ध्यान देता है जिसका। बोयेंट एक वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है। बोयेंसी, अगर आपने पहले कभी सुना हो, बोयेंसी बोलते हैं पानी के अंदर अगर आप देखोगे कि बॉल डालोगे या मग आपने नहाते वक्त मग जरूर डाला होगा बाल्टी के अंदर, और आप देखो मग अगर उल्टा होता है या कैसे भी होता है तो मग धीरे धीरे वापस से ऊपर आ जाता है। तो मग को ऊपर लाने वाला जो फोर्स होता है उसको बॉयेंट फोर्स बोलते हैं। बॉयेंसी बोलते हैं पानी की। तो बॉयेंट का मतलब है तो ऊपर उठा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। एक बॉयेंट का मतलब तो ऑप्टिमिस्ट वाला ही होता है कि पॉजिटिव है। बॉयेंट मतलब ऊपर उठा हुआ है, जिसकी विचार ऊपर उठे हैं, जिसकी सोच ऊपर उठे, पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है, वो भी बॉयेंट है। एक बॉयेंट हो जाता है जो एक्साइटेड है किसी काम को लेकर, क्यों? वो ऊपर उठा हुआ है, एनर्जी ऊपर है उसकी, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो? क्या है वो? बॉयेंट है। क्या है? बॉयेंट। आप बैंक के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सीम्स बॉयेंट ऐसे करके था। तो इंडियन इकोनॉमी बॉयेंट है मतलब क्या? इकोनॉमी ऊपर उठी है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, डिप्रेशन में नहीं जा रही, ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, तो कैसी इकोनॉमी होगी? बॉयेंट इकोनॉमी। तो जो ऊपर की ओर उठता है उसको बॉयेंट बोलते हैं। यस। ऐसे ही शेयर मार्केट में ये दो टर्म ज्यादा यूज किए जाते हैं, बुल्स और बियर्स बोलते हैं। क्या? बुल्स। वैसे बुल का मतलब सांड होता है और बियर का मतलब भालू होता है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स जो बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका लोगो देखो तो उसमें भी एक सांड और एक भालू बना हुआ है। लेकिन बुलिश होना या बुल्स होने का मतलब क्या? जिनको लगता है, जो पॉजिटिव है, जिनको लगता है आने वाले समय में शेयर के दाम बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, जो मार्केट को पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं, दृष्टिकोण उनका पॉजिटिव है, मार्केट बढ़ेगी, सब कुछ ऊपर जाएगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, बुलिश हो या आप बुल हो। और जिनको लगता है कि सब गिरने वाला है, सब बर्बाद होगा, अभी गड़बड़ होगी, शेयर के दाम नीचे जाएंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो सामने जो नेगेटिव भावना रखता है, नेगेटिव आउटलुक रखता है, वो बेयरिश है। तो बुलिश होने का मतलब क्या? पॉजिटिव में जाना। बेयरिश होना मतलब क्या? नेगेटिव। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी। बॉयेंट भी एग्जाम में आया हुआ है, सैंग्विन भी एग्जाम में आया हुआ है ना? आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे आओ। कार्ने रूट मैंने आपको बताया था किसके लिए था? फ्लैश के लिए, है ना? मांस के लिए। मांस के लिए क्या यूज करते हैं? कार्ने। वहां से वर्ड आता है कार्नल। कार्नल का मतलब क्या हो जाता है? जो बॉडी से, फ्लैश से संबंधित है ना, रिलेटेड टू द बॉडी। और आप याद करो सोशल क्या था? सोसाइटी से रिलेटेड। वैसे मैटरनल क्या था? मम्मी से रिलेटेड। तो वैसे कार्नल क्या हो जाता है? फ्लैश से। तो जो आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं, फिजिकल इच्छाएं हैं, उसको कार्नल डिजायर्स भी आप कह सकते हो। यस। अगला वर्ड है कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है वो एक रेड कलर का स्टोन होता है। मांस जनरली लाल रंग का होता है, तो रेड कलर का स्टोन क्या होता है? कार्नेलियन बोलते हैं। नग बोलते हैं। रूबी भी रेड होता है, वैसे कार्नेलियन होता है जो रेड होता है। आगे देखो बहुत सुंदर वो है इनकार्नेट। इन मतलब अंदर, कार्नेट मतलब शरीर के अंदर, फ्लेश के अंदर। अगर मैं किसी को बोलूं कि यू आर गॉड इनकार्नेट, अवतार जो वर्ड है वो गॉड इनकार्नेट है, कि साक्षात प्रभु शरीर के अंदर आए हैं, तो वो क्या है? इनकार्नेशन है। क्या है? इनकार्नेशन। तो अवतार को आप इनकार्नेट कह सकते हो। ऐसे ही कोई डेविल इनकार्नेट भी हो सकता है कि खुद शैतान आगे तेरे रूप में, वो डेविल इनकार्नेट है। कोई व्यक्ति है जो बहुत परफेक्शन दिखाता है, उसका परफेक्शन इनकार्नेट। अगर परफेक्शन नाम की चीज शरीर में होती है ना, तो वैसे दिखती। क्लास इनकार्नेट। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो कि जो इनकार्नेट मतलब वो चीज शरीर में होती तो कैसी लगती, फिजिकल फॉर्म में होती, फ्लैश में होती तो कैसी होती, वो इनकार्नेट है, फ्लैश में होना, शरीर में होना। अगला वर्ड है री इनकारनेशन। री मतलब दोबारा, पुनर्जन्म जो होता है उसको री इनकारनेशन कहते हैं, कि आप अभी टपोगे फिर अगली बार दोबारा से आओगे, तो वो री इनकारनेशन है। यस, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। आगे आओ। ये बहुत अच्छा वर्ड है वोरेशियस। वोरस वोरारे जो रूट था कंज्यूम करना का, वहीं से ये वर्ड आता है वोरेशियस। पेपर में बहुत आ चुका है। ये तीन इसके सिनोनिम्स हैं, रेपेशियस, एडिशियस, वोरेशियस। वोरेशियस, रेपेशियस, एडिशियस, तीनों वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव कंजम्पशन। क्या मतलब होता है? एक्सेसिव कंजम्पशन, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना। खाने के लिए भी यूज होता है कि आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। पढ़ने के लिए भी, अगर आप पढ़े जा रहे हो, किताबें पढ़ते रहे तो पूरे टाइम, तो यू आर अ वोरेशियस रीडर। अगर आप खाते रहे तो वोरेशियस ईटर। तो वोरेशियस किसी भी चीज में होता है जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना, उपभोग करना किसी भी चीज का, है ना? वोरेशियस स्पेक्टेटर भी हो सकता है, मतलब देखे जा रहे हो आप। तो वोरेशियस किसी भी वर्ड के लिए आ सकता है। आप कोई भी चीज ज्यादा कंज्यूम करते हो, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो वोरेशियस, रेपेशियस और एडिशियस, ये तीन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या कहते हैं जी? वोरेशियस, रेपेशियस और एडिशियस। यस। आगे आओ, इधर आते हैं पहले।
अच्छा चलो नीचे वाले ये खाने के लिए आया था, बोला किसके लिए आया था, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, खाने के लिए आया था। ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर फैगोस एक रूट है जो खाने के लिए आता है, ठीक है फैगोस। कहीं पर वर्ड दिख जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में बता दिया है। तो जैसे फैगोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, जैसे आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे खून के अंदर, वो रेड ब्लड सेल्स में होता है। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके अंदर फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब क्या है, फैगोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो कोई भी कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया वायरस उनको दिखता है तो उसको खा जाते हैं। तो फैगो का मतलब खाना होता है, इसलिए फैगोसाइट ऐसे सेल होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं। ऐसे ही एक वर्ड होता है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी फैजी क्या होता है कि ऑटो मतलब खुद, अगर आपको याद रहा हो, और फैजी मतलब तो जब बॉडी शरीर खुद को ही खाने लगती है, जैसे जब आप व्रत रखते हो थोड़ा समय के लिए तो ऑटोफैजी होती है। मतलब क्या, आपके शरीर जो है वो अपने आप को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम सही है। तो ऑटोफैजी कुछ हद तक हमारे शरीर के लिए अच्छी भी बहुत होती है कि सारे डेड सेल सब कुछ मर जाता है। तो ऑटोफैजी जब खुद अपने आप को ही खाने लग जाए कुछ चीज तो वो ऑटोफैजी है। ऐसे देखो फैगोमेनिया। फैगोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। एक दिन हम देखेंगे मेनिया और फोबिया के बारे में बहुत सारे वर्ड्स करेंगे। मेनिया होता है पागलपन और फोबिया होता है डर। फैगोफोबिया भी हो सकता है, फैगोमेनिया भी हो सकता है। मेनिया मतलब पागलपन, खाने का पागलपन है, इसको खाने का पागलपन खाता है, पागलपन से चढ़ा हुआ उसको सिर्फ खाने से मतलब है, ऐसा इंसान फैगोमेनिया हो गया है। फैगोफोबिया निगलने से दिक्कत होती है, खाने से दिक्कत होती है। फैगोफोबिया डर लगता है खाने से कुछ भी, है ना। तो फैगोफोबिया होती है बीमारी, अजीब अजीब तरीके के लोग पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। फैगोमेनिया तो फैगो भी एक रूट है, बेसिकली मेरे को आपको समझाना था। फैजी फैगो कहीं पर ये दिखे तो भी इनका मतलब क्या होता है, खाना ही होता है। और खाने की बात करें तो ग्लटन एक रूट है। ग्लटन का मतलब होता है पेटू इंसान, जिसको सिर्फ खाने से मतलब है। इस इंसान का दिन का सबसे अच्छा समय खाना ही होता है ना। सुबह उठिए, बैठी लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर ब्रंच करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर इवनिंग लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर सफर करते हैं, फिर रात को दूध पी के सोना ही होता है। तो पूरे दिन सिर्फ खा जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ फूड से कोई मतलब ही नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है, कितना खा रहे हो इससे मतलब है। खाए जा रहे हैं, है ना। वन हु ईट्स लाइक अ पिग बोलते हैं, सुअर की तरह जो खाते हैं वो ग्लटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्लटन। थोड़ा सा ध्यान से, ये पेपर में क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन है। ग्लटन जो बहुत ज्यादा खाता है। फिर है गूरमैन। गूरमैन को भी ऐसा कोई ना बहुत ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गूरमैन भी ज्यादा खाने में ही है। ग्लटन का कोनोटेशन बहुत नेगेटिव है। ग्लटन से गूरमैन थोड़ा सा कम है, ऐसे समझ लो बस। ग्लटन तो एकदम बस चला जा रहा है। गूरमैन कहीं जो पसंद है वो ज्यादा खाता है, ऐसे समझ लो। थोड़ा सा पसंद है वो बहुत ज्यादा खा लेगा ऐसे। तो ये थोड़ा सा कम पॉजिटिव, कम नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन गूरमे एक पॉजिटिव कोनोटेशन है, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। गूरमे या एपिक्यूरियन, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स कह सकते हो आप। कनॉजर ऑफ गुड फूड। कनॉजर या कॉग्नोसेंटे क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर वर्ड है, सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है। कनॉजर या कॉग्नोसेंटे, कॉग्नोसेंटे नहीं है, जी साइलेंट होता है, कॉग्नोसेंटे। कॉग्नोसेंटे या कनॉजर होता है पारखी। क्या होता है? पारखी, जो किसी चीज का ज्ञान है। जैसे आप घर में कुछ सारे गामा वगैरह देखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगा, सुर नहीं लगे, आपको पता नहीं है सुर होते कितने टोटल, लेकिन आप धक्के से अपनी बहुत कर दे रहते हो, है ना, टिप्पणी कोई ना कोई। लेकिन जो लोग जजेस बैठे हैं वहां पे, कोई संगीतकार बैठा है, उसको पता है सुर कौन से होते हैं, कौन सा सुर खराब हुआ है, तो वो क्या होगा, वो कनॉजर होगा। हर फील्ड में आप भी किसी फील्ड में तो कनॉजर हो सकते हो जिस फील्ड की आपको जानकारी है। तो किसी विषय का जानकार क्या होता है? कनॉजर। और ध्यान से सुनना, कनॉजर ऑफ गुड फूड, खाने का जो जानकार होता है। एक चम्मच खाते बता देंगे इसमें ये डाला, ये इतना अजवाइन, ये इतना सौंठ, जो भी ये डाला है, तो वो खाते बता देंगे क्या कमी है, क्या ज्यादा है, एक चम्मच से। तो जो खाने का जानकार होता है, जो गुड फूड का जानकार होता है, वो क्या होता है? गूरमे होता है। क्या होता है? गूरमे। गूरमे या एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन वर्ड बहुत अच्छा है, ये सिनोनिम है भी और नहीं भी। गूरमे खाने का जानकार होता है, एपिक्यूरियन गुड लिवर, जो खाते हैं बहुत सिलेक्टेड, एकदम शानदार से शानदार चीज ढूंढने के कहां पर मिलती है ना। बॉन बीमा एक वर्ड करवाया था आपको, याद करो, गुड लिवर। तो एपिक्यूरियन इंसान बोलता है जो बेस्ट सामान मिलता है वहां जाके वो खाना बहुत पसंद करते हैं। तो एपिक्यूरियन पार्टी भी होते हैं, लेकिन इनको खाना पसंद भी बहुत होता है, तो ये खाते भी अच्छा है। तो गूरमे से पार्टी होता है, अच्छे खाने का पार्टी। गूरमे थोड़ा ज्यादा खाने वाले, और ग्लटन तो एकदम ईट लाइक अ पिग। यस। और कनॉजर या कॉग्निसेंट किसी भी फील्ड का जानकार। वोरेशियस, रेपिशियस, एडिशियस का मतलब एक्सेसिव कंजम्पशन, किसी भी चीज का एक्सेसिव कंजम्पशन जब हो जाता है तो क्या हो रहा है? वोरेशियस, रेपिशियस या एडिशियस। फैगोसाइट क्या होते हैं? जो सेल्स वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं। ऑटोफैजी खुद को खाना। फैगोमेनिया खाने का पागलपन। फैगोफोबिया खाने से डर। कार्नल कर लेंगे आपको, इनकार्नेट शरीर में आना, रीइंकार्नेशन दोबारा से पुनर्जन्म लेना, ये सारी चीजें एकदम। सैंग्विन ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी, निराशावादी, सत्यवादी। बुलियंट का मतलब ऊपर उठना, बुलिश बोलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बीरिश बोलते हैं जो नेगेटिव होते हैं। आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। वर्ड्स अच्छे लगे, वीडियो को लाइक